चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगला जो टाइप यहां पर रहेगा ब्लड रिलेशन में, अब हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटिंग फॉर्म को। पॉइंटिंग फॉर्म भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक रहेगा। ये टाइप ध्यान रखिएगा पॉइंटिंग फॉर्म का। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एक पजल फॉर्म, दूसरा कोडेड फॉर्म, और तीसरा जो टाइप है पॉइंटिंग फॉर्म। और पॉइंटिंग फॉर्म में भी स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये दो टाइप से क्वेश्चंस जनरेट करता है। पहला नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म। दूसरा नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म एंड इनडायरेक्ट फॉर्म, ये दो टाइप से क्वेश्चन जनरेट करता है। डायरेक्ट फॉर्म क्या है, क्वेश्चन की बनावट कैसी होगी और कैसे हम क्वेश्चन में समझेंगे कि ये डायरेक्ट फॉर्म के क्वेश्चन है। या फिर पॉइंटिंग फॉर्म में ये इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन में इसकी पहचान क्या है। तो आइए एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट फॉर्म को कैसे पहचानेंगे और इनडायरेक्ट फॉर्म को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चनों से ही इसमें समझते हैं कि जैसे ये रहा एक पूरा का पूरा लैंग्वेज। इस पूरे के पूरे लैंग्वेज में दोस्तों ध्यान से समझिए, यहां पर मैं लैंग्वेज पूरा पढ़ देता हूं। कुछ चीजें यहां पर नहीं दिख रही हैं तो मैं यहां पे पूरा पढ़ देता हूं, ठीक है। सबसे पहला लाइन यहां पर है कि एक महिला को पॉइंट करते हुए व्यक्ति ने कहा, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेज। सिंपल लैंग्वेज कि यहां पर ऐसा डायग्राम भी बना लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेज, एक महिला को पॉइंट करते हुए ये व्यक्ति ने कुछ कहा। अब जो भी कहा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया गया है सी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई सन। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगी, इसकी पहचान रहेगी कि जब कभी भी ध्यान रखिएगा इंग्लिश में सेंटेंस शुरू हो ही और सी से, और कभी भी ध्यान रखिएगा मेरे से पहले अगर शब्द लिखा हो वह, तो समझ जाइएगा कि ये डायरेक्ट फॉर्म है, ये डायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। कौन से फॉर्मेट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्म का। तो पहचान क्या होगा, हिंदी लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा मेरे से पहले लिखा होगा वह, और इंग्लिश में क्या पहचान है, तो इंग्लिश में लिखा होगा ही या सी से सेंटेंस शुरू करेगा। तो आइए एक बेसिक अप्रोच क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होता है, तो आपको क्या काम करना है कि नंबरिंग लगाइए। नंबरिंग मेथड सिखाते हैं दोस्तों। देखिए जहां लिखा होता है मेरे, वहां से नंबरिंग लगाइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और इकलौती पुत्र वधू है नंबर 5। तो टोटल यहां पर कितने रिलेशन है, 5। इंग्लिश में अगर आपको नंबरिंग लगाना है तो जहां लिखा होता है माय, वहां लिखिए नंबर 1, फिर ये नंबर 2, फिर ये फादर नंबर 3, फिर ऑफ द फादर नंबर 4, और ये ओनली डॉटर इन लॉ ये नंबर 5। तो इस तरीके से हमने लगा दिया नंबरिंग। ये नंबरिंग समझ में आई। मेरे से नंबरिंग लगाना है और जितने रिलेशन है नंबरिंग लगा दीजिए। 5 रिलेशन, 6 रिलेशन, 7 रिलेशन, जितने भी रिलेशन है। फिर उसके बाद ये जो मेरे लिखा होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमेशा वह व्यक्ति होता है जो इंट्रोड्यूस करता है, और जो लास्ट रिलेशन है 5वां नंबर या लास्ट जो भी नंबरिंग फंसे वो इसी महिला पर जाकर खत्म होगा जिनको पॉइंट किया जाता है। अब मैं 1 से लेके 5 तक का ट्री डायग्राम बना रहा हूं, उसमें 1 और 5 का रिश्ता हमें देखना है। तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक व्यक्ति, तो मैंने बना दिया मेल कैंडिडेट नंबर 1। तो पढ़िए दोस्तों, मेरे पुत्र ऐसे रिप्रेजेंट होता है। पुत्र के पिता, तो ये 3 खुद हो जाएंगे। पिता के पिता, अब 3 के पिता 4, और इनकी इकलौती पुत्रवधू 5 नंबर। तो इनकी इकलौती पुत्रवधू 5 नंबर यहीं आएंगी। तो जरा ट्री डायग्राम में देखिए 1 और 5 का आपस में रिलेशन क्या है। तो 1 और 5 का आपस में रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, जिसमें क्वेश्चन में पूछता है कि महिला उस व्यक्ति के कौन है, तो महिला उस व्यक्ति की वाइफ। ये है सिंपल सा
आंसर। ये है सिंपल सा आंसर। तो हमने क्या किया कि मेरे से नंबरिंग लगाते हुए चले गए जितने भी रिलेशन हैं। फिर क्या किया, हमने एक ट्री डायग्राम बनाया। कहां से, मेरे से ही। जो इंट्रोड्यूस करता है वो, अगर इंट्रोड्यूस एक महिला करती है तो यहां वुमेन डब्ल्यू लिख लेते एक, और बनाते चले जाते। ये ट्री डायग्राम क्या है, ये ट्री डायग्राम वही है जो हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं। पजल फॉर्म में सीखा, कोडेड फॉर्म में उसका इस्तेमाल किया, तो हर तरीके से हमने इस तरीके से ट्री डायग्राम की कोशिश की है बनाने की, भाई सीखने की। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि पजल फॉर्म पे कमांड कीजिए। पजल फॉर्म अगर बन गया तो पॉइंटिंग फॉर्म भी बड़ी जल्दी बन गया। चलिए कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से और समझिए। ठीक है भाई, समझते चलिए। फिर से देखिए, अब यहां पे ये वह छिप रहा है तो मैं लिखते चला जाता हूं दोस्तों कि मेरे के पहले यहां पर जो लिखा है वह। तो मेरे से पहले लिखा है वह है, तो समझ जाइए ये है डायरेक्ट फॉर्म। इंग्लिश में देख लीजिए ही और शी। तो क्या करना है दोस्तों, मेरे से नंबरिंग लगाओ। मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की पुत्री, टोटल 5 रिलेशन। इंग्लिश में नंबरिंग लगाना है तो माय सन्स, माय सन्स, ये फुल स्टॉप, ग्रैंडफादर, वाइफ, और ये डॉटर। ये हो गया दोस्तों नंबरिंग। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे से नंबरिंग लगाओ, तो हमने नंबरिंग लगा दिया। अब फिर से देखिए, एक महिला को पॉइंट करते हुए व्यक्ति ने कहा, तो फिर से देखिए ये महिला, और इनको पॉइंट करते हुए ये व्यक्ति ने कहा। अब व्यक्ति ने जो कहा, पूरा हिंदी इंग्लिश हमने समझ लिया है और उस पर नंबरिंग भी लगा लिया है। अब आइए इनका ट्री डायग्राम बनाते हैं। जैसे ट्री डायग्राम बने तो 1 और 5 का आपस में रिश्ता देखिएगा। कहता है मेरे पुत्र के दादाजी, तो मेरे मतलब यही पर्सन, पहला नंबर ध्यान रखिए यही बनेगा, और अंतिम रिलेशन यहीं पर जाकर खत्म होगा। अंतिम रिलेशन यहीं पर जाके खत्म होगा। तो इंट्रोड्यूस कर रहा है भाई एक व्यक्ति, तो मेरे मतलब यही व्यक्ति है। मेरे पुत्र, पुत्र के दादाजी मतलब इनके पिता, तो मेरे पुत्र के दादाजी। अब दादाजी की पत्नी और पत्नी की पुत्री, ये बन गया पूरे 5 का ट्री डायग्राम। पूरा रिलेशन पढ़ लीजिए, मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की पुत्री। तो देखिए जरा 1 और 5 का आपस में रिश्ता, ये तो भाई बहन है। तो एक्चुअल में ये व्यक्ति अपनी सिस्टर को पॉइंट करके बोलता है कि वह है मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की पुत्री है। तो एक्चुअल में ये दोनों भाई बहन है। जिसमें पूछता है महिला के पिता व्यक्ति के कौन है, तो महिला के पिता व्यक्ति के पिता ही होंगे, व्यक्ति के पिता ही होंगे। तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों फादर, ये आंसर आ जाएगा फादर। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति को पॉइंट करते हुए इस बार महिला ने कहा। तो ऐसा एक डायग्राम बना लीजिए कि ये हो गए भाई व्यक्ति, और इनको पॉइंट करते हुए इस बार महिला ने कुछ कहा। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेज। अब जो कहा गया है हिंदी इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है। और आइए लैंग्वेज को समझ लेते हैं। नंबरिंग कहां लगाना है ये भी हमने अच्छे से समझ लिया था। मेरे से पहले लिखा है वह, तो ये डायरेक्ट फॉर्म है। ही और शी से स्टार्टिंग हुआ, डायरेक्ट फॉर्म है। तो मेरे से नंबरिंग लगाइए। मेरे पुत्र के पिता की माता के पति, टोटल 5 रिलेशन। इंग्लिश में नंबरिंग लगाना है तो माय सन्स फादर, देन मदर, देन हस्बैंड, 5 रिलेशन। अब मैंने सारी नंबरिंग लगा ली है। इसमें आपको पता होगा पहला नंबर और 5वां नंबर कौन है। तो पहला नंबर वही जो इंट्रोड्यूस करता है, और अंतिम रिलेशन यहीं पर जाकर खत्म होगा। ठीक, और 1 और 5 पूरा हम 5 का ट्री डायग्राम बनाएंगे, और आप उसमें देखिएगा 1 और 5 का आपस में क्या रिश्ता है। तो चलिए आइए ट्री डायग्राम बनाते हैं। मेरे पुत्र के पिता, तो इंट्रोड्यूस कर रही है महिला, तो मेरे पुत्र, पुत्र के पिता, पिता की मम्मी और मम्मी के पति। तो ये बन गया 1 से लेके 5 तक का ट्री डायग्राम।
अब जरा ध्यान से देखिए 1 नंबर और 5 नंबर का रिश्ता, तो 1 और 5 का आपस में रिश्ता है फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, ससुर और बहू। तो एक्चुअल में ये महिला अपने ससुर जी को पॉइंट करके बोल रहे हैं कि वह है, मतलब ये वह है मेरे पुत्र के पिता के मम्मी के पति हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि बताइए महिला के जो पति हैं उस व्यक्ति के कौन है, तो महिला के पति उस व्यक्ति के पुत्र हुए, महिला के पति उस व्यक्ति के पुत्र हुए। आंसर हो जाएगा सन, आंसर हो जाएगा सन। तो दोस्तों इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से पेन चला चला के आप पढ़िए, सीखिए। और सबसे व्यवस्थित तरीका है कि कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस कीजिए, तो 1 से 2 बार में ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बार बार देखने से अच्छा कॉपी पेन का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैं नंबरिंग लगा रहा हूं ऐसे नंबरिंग लगाइए, नंबरिंग लगाने के बाद ट्री डायग्राम बनाइए, तो आसानी से आप सुलझा लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है, आइए इसको समझ लेते हैं कि कहां लैंग्वेज है, मेरे से पहले कोई रिलेशन लिखा है या फिर से वह लिखा है। तो देखिए जरा, इस बार लिखा है मेरे से पहले कुछ रिलेशन, और स्पष्ट मैं यहां पर लिख देता हूं, नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनके पिता, उनके पिता। तो मेरे से पहले एक रिलेशन लिखा है उनके पिता। इंग्लिश में देख लीजिए ही और शी से शुरू नहीं हुआ, हर फादर। तो ध्यान रखिएगा पहला लैंग्वेज या पहला जो वर्ड्स होगा कोई ना कोई ब्लड रिलेशन होगा, तो समझ जाइएगा। और मेरे से पहले कोई ना कोई रिश्ता लिखा होगा, तो समझ जाइएगा ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। अब ये इनडायरेक्ट फॉर्म को भी बड़ी आसानी से हम सुलझा लेंगे, वही बेसिक अप्रोच जो हमने डायरेक्ट फॉर्म में अप्लाई किया। आइए देखिए, काम वही कीजिए, नंबरिंग लगाइए। तो नंबरिंग लगाया हमने, जहां लिखा होता है मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र, टोटल 4 रिलेशन। जहां लिखा होता है इंग्लिश में माय, माय ग्रैंडफादर वाइफ ओनली सन। तो ये हो गया 4 पॉइंट। अब इन 4 पॉइंट का आपस में हमें एक ट्री डायग्राम बनाना है। उस ट्री डायग्राम में देखना है कि 1 और 4 का आपस में रिश्ता क्या है। तो पहले इसको सुलझाओ कि 1 नंबर तो इंट्रोड्यूसर है, कि जैसे देखिए भाई एक महिला को पॉइंट करते हुए, तो जैसे ये बन गई भाई महिला, महिला को पॉइंट करते हुए ये व्यक्ति ने कुछ कहा, तो ये व्यक्ति तो पहला नंबर है। लेकिन ये जो चौथा नंबर है इकलौते पुत्र है, तो ओनली सन तो ये है नहीं, ये तो एक महिला है। तो सबसे पहले ढूंढिए ये 4 नंबर कहां है, सबसे पहले ढूंढिए ये 4 नंबर कहां है। तो ध्यान रखिएगा जो लास्ट रिलेशन होता है वही मेरे से पहले जो भी रिश्ता लिखा होता है वही होता है लास्ट रिलेशन। मतलब ये जो चौथा नंबर है वो कौन है, उनके पिता, इस महिला के पिता। तो इस महिला के जो पिता हैं वही है 4 नंबर। तो देखो आधा ट्री डायग्राम हमने यहां पर बना लिया कि एक व्यक्ति महिला को पॉइंट करके कहता है कि इसके पिता, अब इनके पिता के बारे में बात हो रही दोस्तों। तो 1 नंबर ये है, 4 नंबर ये है। अब इनका ट्री डायग्राम बनाओ, और जैसे ही ट्री डायग्राम में 4 नंबर दिखे तो उनकी एक डॉटर बनाना। कौन सी डॉटर, इन्हीं डॉटर को। तो आइए पहले ट्री डायग्राम बनाइए। मेरे दादा की पत्नी, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं व्यक्ति, तो ये है व्यक्ति। अब इनके दादा मतलब इनके पेरेंट्स के पेरेंट्स, तो मेरे दादा, दादा की पत्नी, ये बन गया मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र। इकलौते पुत्र बोला इसलिए 4 को यहां आना पड़ेगा, इसलिए 4 को यहां आना पड़ेगा। अब देखो जैसे ही 4 नंबर मिल गया, तो मैंने कहा जैसे ही 4 नंबर मिल जाए उनकी एक पुत्री अरेंज कीजिए। तो इनकी एक पुत्री यहां पर अरेंज कर दीजिए। अब जरा देखिए ध्यान से कि ये 1 नंबर और ये महिला का रिलेशन क्या है। तो एक्चुअल में इनका रिलेशन भाई बहन का है। तो ये व्यक्ति अपने सिस्टर को पॉइंट करके बोला, क्या बोला, लैंग्वेज पढ़िए, उसके पिता। ठीक है, एक व्यक्ति अपने सिस्टर को पॉइंट करके बोल रहा है, तो लैंग्वेज पढ़ते रहिएगा। एक व्यक्ति अपने सिस्टर को पॉइंट करके बोला इनके पिता मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र हैं। तो बताइए महिला इस व्यक्ति की कौन, तो महिला इस व्यक्ति की सिस्टर हुई, बहन।
तो आंसर आ जाएगा दोस्तों सिस्टर, बहन। आंसर आ जाएगा सिस्टर, बहन। तो कुछ इस तरीके से हमने सुलझाया इनडायरेक्ट फॉर्म को। तो दोस्तों चाहे डायरेक्ट फॉर्म हो या इनडायरेक्ट फॉर्म हो, ऐसे ही सॉल्व करते चले जाना है। धीरे धीरे ध्यान रखिएगा, पहली बार आप सीख रहे हो तो ये नंबरिंग मेथड है। धीरे 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 ये नंबरिंग मेथड हट जाएगा, सीधे आप लैंग्वेज पढ़ोगे और ट्री डायग्राम बनाना शुरू कर दोगे। सीधे आप लैंग्वेज पढ़ोगे और ट्री डायग्राम बनाना शुरू कर दोगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का लैंग्वेज फिर पढ़िए। मेरे से पहले कुछ ना कुछ यहां रिलेशन लिखा है, मेरे से पहले कुछ रिलेशन लिखा है। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, नहीं विजिबल है अच्छे से। तो कहता है उनकी माता, यहां पर लिखा है उनकी माता मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। 4, ठीक है। हिज मदर, माय, जहां लिखा होता है माय वहीं से चलिए। माय सन्स ग्रैंडफादर वाइफ। टोटल कितने रिलेशन? टोटल 4 रिलेशन, टोटल 4 रिलेशन। अब देखिए जरा, एक व्यक्ति को पॉइंट करते हुए इस बार महिला ने कहा, तो जैसे ये है व्यक्ति, इस व्यक्ति को पॉइंट करते हुए, इस व्यक्ति को पॉइंट करते हुए इस बार कह रही हैं महिला, इस बार कह रही हैं महिला। जो भी कहा हिंदी इंग्लिश में क्लियर लिख दिया गया, जो भी कहा लिख दिया गया। नंबरिंग मैंने लगा दिया, नंबरिंग में पहला नंबर तो यही होगा, लेकिन जो लास्ट रिलेशन है 4 नंबर, दोस्तों मैंने कहा था जो लास्ट रिलेशन होता है वो मेरे से पहले लिखा होता है। तो मेरे से पहले लिखा गया है उनकी मम्मी, यही है 4 नंबर। तो पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं। तो एक महिला ने एक व्यक्ति को पॉइंट करते कहा कि इनकी मम्मी, तो इनकी मम्मी के बारे में बात चल रही है अब पूरी की पूरी, ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, एक ये है, 4 ये है, तो इनकी मम्मी। अब पूरा लैंग्वेज बोल दिया। अब ट्री डायग्राम बनाइए। जैसे पूरा ट्री डायग्राम मिल जाएगा और 4 नंबर जहां दिखे तो उनका एक सन बनाना, यही सन। आइए बनाते हैं। इंट्रोड्यूस कर रही है महिला, तो मेरे पुत्र के दादाजी, तो यह है महिला, इनके पुत्र। अब पुत्र के दादाजी, दादाजी का मतलब इनके जो भी पिता होंगे, इनके पिता के बारे में बात हो रही है। मेरे पुत्र के दादाजी, और दादाजी की पत्नी ये रही भाई 4 नंबर। तो दोस्तों देखिए ट्री डायग्राम में 4 नंबर दिख गया। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहीं पर बच्चे गलतियां करते हैं, यहीं पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं। इस गलती को रोकिए, सुधारिए। कहता है ये 4 नंबर, अब इनका ये पुत्र अरेंज करो। तो इनका पुत्र कहां अरेंज कर दें, यहां या यहां? क्या ये लैंग्वेज में लिखा है कि एक ही पुत्र है, इकलौता पुत्र है, उसका शादी भी हो चुका है, ऐसा कुछ लिखा? नहीं लिखा। ओनली सन जैसा कोई भी रोल नहीं है पूरे लैंग्वेज में, पूरे क्वेश्चन के लैंग्वेज में ओनली जैसा कोई टर्म्स नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, वो सन यहां भी आ सकता है और वो सन यहां भी आ सकता है। एग्जैक्ट अगर आपने आंसर दिया हस्बैंड तो गलत हो जाएगा। आइदर और में ऑप्शन होगा, आंसर होगा आइदर और, कि अगर वो सन यहां है तो हस्बैंड, और अगर यहां है तो ब्रदर इन लॉ, यहां है तो ब्रदर इन लॉ। तो आइदर और में 2 आंसर बनेंगे इसके। कहता है कि बताइए व्यक्ति महिला के कौन, तो 2 आंसर, आइदर और में या तो हस्बैंड या ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या तो हस्बैंड या ब्रदर इन लॉ। तो एग्जैक्ट आंसर आपको ये मिलेगा। तो इस तरीके से हमने बनाया कुछ इस क्वेश्चन को, ठीक। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन की तरफ, ठीक है। आइए इसको भी सुलझाते हैं। तो देखो दोस्तों, इसको अगर आप एक लैंग्वेज में पढ़िए कि हर मदर इन लॉ इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर, तो लैंग्वेज ऐसा है कि पढ़ के आप फंस जाएंगे, उसमें छोड़ने का मन करेगा कि छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन है बड़ा आसान, सिस्टमेटिक तरीके से आप सॉल्व कीजिए तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो रहा होगा। आइए देखिए, सिस्टमेटिक तरीका मतलब नंबरिंग। मेरे से पहले कुछ ना कुछ रिलेशन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उनकी सास,
उनकी सास। नंबरिंग लगा लेता हूं। मेरे इकलौते पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। इंग्लिश में नंबरिंग लगाइए जहां लिखा होगा माय, माय सन्स ग्रैंडफादर, ओनली डॉटर इन लॉ, 4 रिलेशन। ठीक, तो पहला नंबर कौन, दूसरा नंबर कौन, तीसरा चौथा, समझिए। तो इस तरीके से देखिए इंडिकेशन कौन किसको इंडिकेट कर रहा है। तो पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक महिला को पॉइंट करते हुए। अ मैन सेज, तो ये व्यक्ति ने कुछ कहा। एक महिला को पॉइंट करते हुए व्यक्ति ने कुछ कहा। क्या कहा? तो दोस्तों ये चौथा नंबर कौन है, यही है ना। हमेशा सिखाते आ रहा हूं क्वेश्चन से, लास्ट रिलेशन यही है। तो पहले इन्हीं को अरेंज करो। हर मदर इन लॉ, तो इस महिला की मदर इन लॉ, तो महिला का विवाह जिनसे भी हुआ, इनकी मम्मी, इनके बारे में बात चल रही है, इनके बारे में बात चल रही है। तो एक व्यक्ति ये है पॉइंट करते हुए, एक महिला को पॉइंट करते हुए कहा कि इनकी मदर इन लॉ, तो इनकी मदर इन लॉ के बारे में ये बात चल रही है। जो लैंग्वेज लिखा गया है, इनकी मदर इन लॉ के बारे में बात चल रही है। अब मैं ट्री डायग्राम बना रहा हूं। जैसे ही ट्री डायग्राम बन जाएगा, जैसे ही ट्री डायग्राम बन जाएगा, तो हमें इनकी एक पुत्र बनाना है जिनका विवाह इस महिला के साथ हुआ है। आइए देखिए, मेरे इकलौते पुत्र, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कौन, व्यक्ति, मेरे इकलौते पुत्र। तो ध्यान रखिएगा ये दो अपने परिवार में इकलौता है। मेरे इकलौते पुत्र के दादाजी, मेरे इकलौते पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू, इकलौती पुत्रवधू का मतलब 4 यहीं आएंगे, ऐसे ये बन गया। अब जैसे ही 4 नंबर बने, तो मैंने कहा उनका एक पुत्र बनाइए। और एक्चुअल में पुत्र तो देखो ये 2 नंबर ही निकला भाई, यही है ना इकलौता। तो इनका विवाह उस महिला के साथ करा दीजिए, अटैच कर दीजिए उस ट्री डायग्राम को, यहां पर बन गया। तो अब जरा देखिए, 1 नंबर यहां, महिला यहां। तो एक्चुअल में ये व्यक्ति अपने बहू को पॉइंट करके बोल रहा है, ये व्यक्ति अपने डॉटर इन लॉ को पॉइंट करके बोल रहा है कि इनकी सास, इनकी मदर इन लॉ मेरे इकलौते पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। सेट हो गया। तो दोस्तों किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, ये नंबरिंग मेथड बड़ा काम का डेटा है, बड़े आसानी से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि बताइए व्यक्ति महिला के कौन, तो व्यक्ति महिला के हुए फादर इन लॉ, व्यक्ति महिला के हुए फादर इन लॉ, यह है इसका सही आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ब्लड रिलेशन का एक बेसिक कंप्लीट किया। पहली क्लास में हमने देखा भाई पजल फॉर्म, फिर कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म, और उससे भी सबसे पहली क्लास में पूरा का पूरा बेसिक। इस पर मैं एक सीरीज और लेकर आऊंगा जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो ये जो सीरीज अभी चली, ये है आपका एक बेसिक। इस बेसिक को आप अच्छे से देखिए, समझिए, और सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।